हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस से, जो कि आपके उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन लैब असिस्टेंट की पोस्ट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन दिस क्लास इज फॉर यू, क्योंकि हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आज की क्लास प्रिपेयर करी है। हम डेफिनेशन एंड हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं फॉरेंसिक साइंस में। ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट टाइम फॉरेंसिक साइंस पढ़ रहे हैं। ओके, एंड वो सारे बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। शुरुआत करेंगे हम डेफिनेशन से कि एग्जैक्टली फॉरेंसिक साइंस है क्या। तो सबसे पहले याद रखो, फॉरेंसिक साइंस एक अप्लाइड साइंस है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि फॉरेंसिक साइंस कौन सा साइंस है, तो प्योर साइंस है या अप्लाइड साइंस है, तो आपको अप्लाइड साइंस पे ही हमेशा टिक करना है। अप्लाइड साइंस है फॉरेंसिक साइंस, क्योंकि इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी थ्योरी इनटू क्रिमिनल एंड सिविल लॉज which is enforced by the agency in criminal justice system. So criminal justice system में civil laws and criminal law के साथ आप enforce कर रहे हो साइंस को, वो कहलाती है forensic science. criminal laws क्या हो गए या criminal code क्या होते हैं, जहाँ पे सीरियस टाइप ऑफ नेचर के केसेस डिस्कस करे जाते हैं, सिविल लेस सीरियस। आप क्रिमिनल से आप कंपेयर अगर करोगे तो वो लेस सीरियस टाइप ऑफ क्राइम हो गए, जैसे कि डाइवोर्स केसेस, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स, डॉक्यूमेंट डिस्प्यूट्स, जमीन जायदाद के पेपर अगर नकली बना लिए, नकली साइन कर लिया, ये सारे के सारे केसेस सिविल लॉज के अंदर कवर होते हैं। वेयर एज मर्डर, डकैती, रेप, रॉबरी, ये सारे के सारे क्रिमिनल लॉ के अंदर कवर होते हैं। तो क्रिमिनल लॉ हो चाहे सिविल लॉ हो, फॉरेंसिक साइंस दोनों में ही एप्लीकेबल है। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड मेथड्स। तो हम साइंटिफिक टेक्निक्स को भी अप्लाई कर रहे हैं, मेथड्स को भी अप्लाई कर रहे हैं to solve any crime in criminal justice system, and it is also known as forensic science, let's say. ठीक है, सो फॉरेंसिक साइंस क्या है, जब कभी भी कोई भी क्राइम सॉल्व करने के लिए या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हेल्प करने के लिए हम साइंस की कोई भी टेक्निक या मेथड अप्लाई करते हो, तो वो फॉरेंसिक साइंस कहलाता है। इसी वजह से मैंने बोला कि फॉरेंसिक साइंस एक अप्लाइड साइंस है। द टर्म फॉरेंसिक कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं बेसिक्स की, जो फोरेंसिक वर्ड है वो कौन से वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। सो लैटिन वर्ड से, फोरेंसिस से ओरिजिनेट हुआ है ना। आपको ऑप्शंस में होगा ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, इंग्लिश वर्ड एंड वट एवर अदर ऑप्शंस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, एंड लैटिन वर्ड है फोरेंसिस, जिसका मतलब होता है एन ओपन कोर्ट या फिर पब्लिक कोर्ट। जब बहुत पहले लोग इकट्ठे मिलके आइडियाज एक्सचेंज करते थे एंड अगर किसी को पनिशमेंट देनी है तो वो भी डिसाइड करते थे, तो यहाँ से ये टर्म ओरिजिनेट हुआ है। अब हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ही स्मार्टली आपको प्रिपेयर करना है। हम आएंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट पे। अगर आप एस्पायर कर रहे हैं UKPSC लैब असिस्टेंट के लिए, UKPSC लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो हमारे एप्लीकेशन में मोबाइल ऐप में आप लैपटॉप में भी ये, कंप्यूटर में भी ये ऐप ओपन कर सकते हैं, फ़ोन में भी आप ये ओपन कर सकते हैं। आपका सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, PDF स्टडी मटेरियल के थ्रू, मॉक पेपर्स, सैम्पल MCQ, सैम्पल पेपर्स। तो आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सो जितने भी अदर सब्जेक्ट्स है, फोरेंसिक साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी साइंस के स्ट्रीम है जो आपके सेकेंड सेक्शन में आने वाले हैं, वो सारे के सारे अवेलेबल हैं हमारे एप्लीकेशन पे। आप एनरोल अगर अभी करेंगे तो आपको स्पेशल ऑफर मिलेगा, मॉनसून स्पेशल ऑफर मिलेगा। इसके बाद हम बच्चों की एनरोलमेंट बंद कर देंगे। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, यू ओनली हैव 3 days। 3 days के अंदर अंदर आपको क्या कर लेना है, एनरोल कर लेना है हमारे कोर्स में। ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सारा का सारा सिलेबस बहुत ही अमेजिंग वे में हम कवर करेंगे, बहुत हेल्पफुल क्लासेस रहने वाली है। सो लेट्स कम बैक टू हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो सबसे पहले केमिकल एग्जामिनर लैब के बारे में हम पढ़ते हैं। 19th सेंचुरी में आई, क्योंकि तब पॉइजनिंग के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे एंड पॉइजनिंग के केसेस को हैंडल करने के लिए, ट्रीट करने के लिए केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी की ज़रूरत थी। तो सबसे पहले 19th सेंचुरी में केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी ओपन करी गई, 18th सेंचुरी में। During 18th century, due to poisoning cases, chemical examiner lab ओपन हुई। 1849 में सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में ओपन करी गई। फिर ऐसे ही सिमिलर labs were open in 1853 in Calcutta, 1864 में आगरा में ओपन हुआ, 1870 में बॉम्बे में ओपन हुआ। नेक्स्ट वी हैव एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो। एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो कब स्टार्ट हुआ, 1992 में कैलकाटा में, एंड बॉडी मेजरमेंट के थ्रू हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे। नेक्स्ट वी हैव फिंगरप्रिंट ब्यूरो। फिंगरप्रिंट ब्यूरो 1897 में सबसे पहले ओपन करा गया और ये भी कैलकाटा में ही इस्टेब्लिश
किया गया। जब फिंगरप्रिंट ब्यूरो आई, एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो को कैंसिल कर दिया गया, फिर हम यूज नहीं करते थे एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट हुई थी वो हुई थी डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स। यहाँ पे सबसे पहले 1898 में हेडक्वार्टर नागपुर में बना, जहाँ पे एक्सप्लोजिव मटेरियल का एग्जामिनेशन होता था। इसके बाद 5 रीजनल ऑफिस ओपन हुए, कलकत्ता में, ग्वालियर में, बॉम्बे में, मद्रास में और आगरा में। इसके अलावा 3 सब ऑफिस भी थे, शिवकाशी, गोमिया और आसनसोल में। नेक्स्ट GEQD, गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट शिमला ओपन हुआ। सबसे पहले ये कैलकाटा में ही ओपन हुआ था, बंगाल में ही ओपन हुआ था। एक पोस्ट ओपन करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसको हमने बोला था GEQD, दैट इज गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। कौन थे वो? मिस्टर CR हार्मलेस। 1904 में GEQD थे वो। दिस वॉज शिफ्टेड टू शिमला इन 1906। सबसे पहले 1904 में ओपन हुआ था, फिर ये शिफ्ट हो गया 1906 में। इसके बाद जो ऑफिसर थे वो WBCID MF ब्रूस्टर थे। ये क्या थे? GEQD शिमला। सो शिमला में प्रॉपर ओपन हुआ था। जो कैलकाटा का था, जो बंगाल का था, इट वॉज नॉट ओपन प्रॉपरली। नेक्स्ट सीरोलॉजी टू द गवर्नमेंट, सीरोलॉजिस्ट ये भी पोस्ट की नाम है, सीरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1910 में सीरोलॉजिस्ट, जो सीरोलॉजी डिपार्टमेंट था, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड सीरोलॉजिस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली पोस्ट ओपन हुई। ये हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होते थे, जिसको हम कहते थे इंपीरियल सीरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। काफी कॉम्प्लिकेटेड नेम है, बट आप याद कर सकते हो, ऐसा भी नहीं कि याद ना किया जाए। आफ्टर इंडिपेंडेंस द डिपार्टमेंट रीनेम्ड एज ऑफिस ऑफ सीरोलॉजिस्ट एंड केमिकल एग्जामिनर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद में इस पोस्ट को चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट वी हैव फुटप्रिंट सेक्शन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। सो 1915 में 1915 में फुटप्रिंट सेक्शन डेवलप हुआ अंडर CID, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। SM एडवर्ड recorded this instance in his book Bombay City Police, showing the use of footmarks in the police work। तो सबसे पहले उन्होंने मेंशन करा था, रिकॉर्ड करा था। नोट फॉर्जरी सेक्शन इन CID में नोट फॉर्जरी सेक्शन 1917 में ओपन किया था। CID के अंदर गवर्नमेंट ऑफ बंगाल टू अंडरटेक द एग्जामिनेशन ऑफ फॉर्ज करेंसी नोट। गवर्नमेंट Mint and Security Printing Department and Nasik also established their own labs for detecting case of counterfeit forged currency note। जो भी नकली नोट होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए नासिक में एक अलग से डिपार्टमेंट ओपन करा गया। किसके अंदर? CID के अंदर 1917 में, 1917 में। फिर आई बैलिस्टिक्स लैब। अभी तक हम 8, दिस इज 9, 10 and 11, वेरी इंपॉर्टेंट। बैलिस्टिक्स लेबोरेटरी 1930 में जो आर्म्ड एक्सपर्ट थे वो अपॉइंट किए गए स्मॉल बैलिस्टिक लैब में, दैट वाज सेट अप अंडर कोलकाता पुलिस फॉर फायर आर्म एग्जामिनेशन। तो कोलकाता पुलिस के अंदर फायर आर्म एग्जामिनेशन के लिए 1930 में एक आर्म्ड एक्सपर्ट अपॉइंट करे गए थे। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट हुई थी वो थी साइंटिफिक सेक्शन इन द क्रिमिनल डिपार्टमेंट। क्रिमिनल डिपार्टमेंट में साइंटिफिक सेक्शन ओपन करी गई थी, इसके बाद ही फोरेंसिक लैब ओपन हुई। ड्यूरिंग 1936 साइंटिफिक सेक्शन सेट अप अंडर CID इन बंगाल। CID के अंडर पे साइंटिफिक सेक्शन ओपन किया गया, जिसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही थी? एग्जामिनेशन ऑफ बुलेट, कार्ट्रिज केसेस, फायर आर्म। अदर स्टेट लैब्स आल्सो वेर एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक सेक्शन एंड ओवर टाइम इट डेवलप्ड इनटू मोर डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट साइंटिफिक सेक्शन स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी कैलकाटा। सबसे पहली फर्स्ट स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी 1952 में कैलकाटा में ओपन हुई थी। इट बिकम्स फुल्ली ऑपरेशनल इन द ईयर 1953। 1953 में चालू हो गई थी। मेडिको लीगल डिपार्टमेंट ऑफ द केमिकल एग्जामिनर लैब वेर शिफ्टेड हियर। जो केमिकल एग्जामिनर लैब था वो इसमें शिफ्ट हो गया। 1955 में फिजिक्स यूनिट स्टैब्लिश हो गई। इसके बाद CFSL 1957 में ओपन हुई। ये सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी थी। फिजिक्स सेक्शन ओपन हो गई, कंप्लीट हो गया। इट बिकम्स फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी सेक्शन ऑफ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेफिनेशन ऑफ फोरेंसिक साइंस। सो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतने ही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप एप्लीकेशन अपने किसी भी डिवाइस में ओपन कर सकते हैं। आप फोन में क्लासेस कर सकते हैं, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, किसी भी डिजिटल डिवाइस में हमारा एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं, प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करा सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस प्रिपरेशन। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर एग्जाम क्रैक हो जाता है, यू विल हैव गुड फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर अहेड। थैंक यू अगेन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।